हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में फिर से होगा। तो हम लोग जो सीटेट है वो जुलाई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तब तक आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। जो भी भाई बहन 1 या 2 नंबर से फेल हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा वो लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, सबसे पहले आप किताबों को अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए ताकि जुलाई के सीटेट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आइए आज हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर 10 पर, जिसमें इमारतें, चित्र तथा किताबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपको वन लाइनर नोट्स देंगे, सारी चीज़ें आपको मुहैया कराएंगे, निःशुल्क करवाएंगे। कोई भी चीज़ बिना पैसा लिए हम आपको संपूर्ण चीज़ देंगे। बस आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और जी हाँ, मैं इस बुक को पढ़ाते समय जो भी चीज़ें अंडरलाइन करूं, बताऊं, वो महत्वपूर्ण होती है, उसको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं धातु विज्ञान की। धातु विज्ञान क्या है, आइए समझते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। हड़प्पा कांस युग से जुड़े थे। जो वहाँ के निवासी थे उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। अब ये याद रखिएगा, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। क्वेश्चन पूछता है भारत किन 3 प्रकार के लोहे का निर्माण करता था, तो खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा जो है करता था, याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं आपसे लौह स्तंभ के बारे में। महरौली कहाँ है, दिल्ली में है, नोट कर लीजिएगा। कुतुब मीनार है उसके परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से ज़्यादा है। निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है, इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। सोचिए कितना जो है अच्छे तरीके से इसको वहाँ पर लगाया गया होगा। ईंट और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने जो स्तूप जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, याद रखिएगा। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी जो स्तूप है उनके भीतर एक डिब्बा रखा रहता है। याद रखिएगा क्या रहता है, डिब्बा। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी जो थे उनके शरीर के अवशेष रहते हैं, जैसे दांत, अस्थि, कोई भी हड्डी, राख, ठीक है, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धातु मंजूसा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जैसे ये धातु मंजूसा है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे मिट्टी रख दी जाती थी तो इसे टीला मान लिया जाता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में इस गुंबदानुमा ढांचे की तरह तराशे हुए पत्थरों से इसको ढक दिया गया। इस तरीके से आकार इसको दे दिया गया। देखिए ये है, आपको स्तूप दिखाया गया है। ये सांची का महान स्तूप है। यहाँ देखिए गेट पर डिज़ाइनें बनी हुई हैं, रेलिंग्स लगाई गई हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। जो रास्ता घेरा जाता था उसे वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सांची का महान स्तूप का सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा।
इन स्तूपों में ईंट का जो प्रयोग है संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। मानचित्र 7 में आपको अमरावती देखना है। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 1-2 हजार साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए मतलब बनाए गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? गर्भगृह है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव, अब देखिए आगे चलते हैं, भीतरगांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। मंदिर के ऊपर क्या बनता था? जैसे आप देखते हैं ये मंदिर है, तैसे शिखर बनाया जाता था। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। बाएं यह उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक क्या है? मंदिर है, जो है लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से इसको बनाया गया था। ये दाएं जो है महाबलीपुर के एकास्मिक मंदिर का है। कहाँ का है? महाबलीपुर के एकास्मिक मंदिर का चित्र है, देख लीजिएगा। महाबलीपुर और ऐहोल को ढूंढना है। मानचित्र 7 में इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। चलिए, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी से तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों से नीचे ईंटों की तरह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को काट कर जो है ऊपर ले जाने के क्रम में इसको बनाया जाता था। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची आपको बनाने के लिए आगे। ये है ऐहोल का दुर्गा मंदिर, जो 1400 साल पहले इसको बनाया गया था। चलिए, स्तूप और मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिर बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना पड़ता था, जो बहुत ही मुश्किल काम है। उड़ीसा का जैन मठ है, एक पहाड़ी को खोदकर बनाया गया है। ये आप लोग देख लीजिएगा, यही है जिसके बारे में ऊपर बताया गया है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है। ये जो मूर्ति है इसको देखना है, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय में इसको रखा गया है। ये शायद नरसिंह भगवान का चित्र है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी देते थे। इसके अतिरिक्त स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, तोरण को बनाने का खर्च दिया था, याद रखिएगा। इनकी सजावट के लिए पैसा देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों पर आपको दिखाए जाते हैं तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चलिए, चित्रकला क्या है? मानचित्र 7 में अजंता को देखना है। यह वह जगह है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, जिनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार कब? जब वर्षा ऋतु में वे जहां रहते थे। कुछ को चित्रों के द्वारा सजाया गया। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर
अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए। इन चित्र के रंग 1500 साल भी बाद चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ ये रंग किससे बनाए गए, पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, उनके नाम नहीं मिलता है। अब देखिए कितना सुंदर ये है, उस जमाने का ये चित्र कितना सुंदर तरीके से आपको दिखाया गया है। चलिए पेंटिंग देखिए कितना सुंदर दिखाया गया है। अगला टॉपिक है हमारा पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिप्लादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछता है किसने की थी। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार को छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड राजा के जो दरबारी जौहरी ने कोलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रेस से भर आई। उसने मदुरै शहर का क्या कर डाला था, विनाश कर डाला था। ये वर्णन मिलता है, सिप्लादिकम से लिया गया एक वर्णन है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, सत्यनार ने किसको लिखा था, मणिमेखलई को, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, मणि क्या होती है, मणि सत्य होती है, मतलब सत्यनार ने लिखा था। कोलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है इसमें। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक कालिदास हैं, जिनके बारे में अध्याय 9 में पढ़ना है। ये संस्कृत में लिखा करते थे, याद रखिएगा। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी सम्मिलित हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ जो है हमें उनका अध्ययन करने को मिलता है। मेघदूत का एक श्लोक, मेघदूत कालिदास की रचना है, वहाँ का एक श्लोक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बना था, मेघदूत के बारे में पूछ सकता है। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुमने भी कुछ बच्चे जो है इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पुरु वंश की राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। इसी को लेकर के कौरव पांडव में युद्ध हुआ था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है। आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवत गीता भी है। भगवत गीता किसमें है, महाभारत में है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। राम कहाँ के राजकुमार थे, कौशल के। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम की लड़ाई जो है, राम को लड़नी पड़ी रावण से, और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। तो कौशल की राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। ऐसे नोट करिएगा, ये है कौशल और इसकी राजधानी क्या है, तो वो है आपकी अयोध्या, ठीक है, कौशल। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी जो बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, जैसे कविता गीतों की वो रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें कुछ तो इस समय आसपास जातक और पंचतंत्र, ये दोनों पूछता है, जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, एक बंदर राजा की कहानी यहाँ आपको दी गई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं टच करेंगे। विज्ञान की पुस्तकें, इस समय गणित और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टियम किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की है। उन्होंने दिन और रात पृथ्वी पर अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के कारण होते ये भी बताया, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। आइए इनको आपको पता लगाना है। चलिए, शून्य और आयुर्वेद। अंकों का प्रयोग पहले से होता था, अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैल गई, आज इसको पूरी दुनिया जानती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को दो प्रसिद्ध चिकित्सक मिले, एक चरक प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी, सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, और रचना सुश्रुत अपने शल्य चिकित्सा से मतलब ये ऑपरेशन करते थे, जो है ऑपरेशन का काम करते थे। इस तरीके से प्यारे साथियों आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों जो दोस्त हैं आपके उन तक पहुंचाइए। मैं अपने तरफ से ऐसा प्रयास करूंगा कि कोई भी चीज़ आपकी छूटने ना पाए। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, सारी की सारी क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर मुफ्त मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिना पैसे के आप टेलीग्राम पे आइएगा, इसी जीके गुरुजी अड्डा ऑफिशियल टेलीग्राम पे कमेंट करिएगा, आपको नोट्स भी दे दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, साथ बनाए रखिएगा, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।